हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश हैनियत पर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे ग्रामर में। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन क्या है और इसके कितने काइंड्स हैं, उन सभी के काइंड्स के क्या डेफिनेशंस हैं और उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव की। सो एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में विशेषता बताना, उसके बारे में कोई अच्छाई या बुराई कोई भी चीज़ें बताना, उसके बारे में उसके क्वालिटी को डिस्कस करना, उसकी जो भी चीज़ें हमारे नाउन और प्रोनाउन में उसकी क्वांटिटी क्या है, वो सारी चीज़ों को जो बताता है वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल तो समझेंगे। सीता इज़ अ क्लेवर गर्ल। सीता कैसी लड़की है? एक चालाक लड़की है। तो यहाँ पे सीता के बारे में ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्लेवर हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह आई डोंट लाइक बैड बॉयज़। तो बैड कैसे बॉयज़ हमें नहीं पसंद है? बुरे लड़के, जो बैड बॉयज़ हैं, है ना। तो बॉयज़ का विशेषता या बॉयज़ की मॉडिफाई कर रहा है बैड। उसी तरह ही गेव मी 5 मैंगोज। उसने मुझे 5 आम दिए। कितने आम? 5। उसी तरह से देयर इज़ अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब थोड़ा सा ही समय बचा है। कितना समय? थोड़ा सा ही समय बचा है प्रिपरेशंस के लिए। तो ये जो हमारे क्लेवर, बैड, 5, लिटिल, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पे सीता के बारे में बात कर रहा है, क्लेवर है। यहाँ पे लड़कों के बारे में बात कर रहा है, कैसे लड़के। यहाँ पे मैंगोज़ के बारे में बात कर रहा है, कितने मैंगोज़। और यहाँ पे टाइम के बारे में बात कर रहा है कि कितना टाइम। तो जो वर्ड हमने पढ़ा डेफिनेशन में कि वे वर्ड, एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में। तो नाउन और प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सॉरी। अब बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। सो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जो हमारे मेन एडजेक्टिव्स हैं, 5 हैं काइंड्स जो एडजेक्टिव्स के। बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे तरीके से दिए होते हैं, लेकिन हमारे जो मेन हमारे एडजेक्टिव्स हैं, काइंड्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी भी सेंटेंस में किसी पर्सन की या किसी वस्तु की जो क्वालिटी बताए। और इसमें, इस सेंटेंसेस में जब भी हम ऑफ व्हाट काइंड, मतलब किस प्रकार का, ये क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। कैसे? कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी। कोलकाता एक बड़ा शहर है। तो व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की सिटी है? बड़ी से, मतलब बड़ी सिटी है, बड़ा शहर है। उसी तरह राम इज़ एन ऑनेस्ट मैन। राम एक ईमानदार आदमी है। किस प्रकार का आदमी है? ईमानदार। उसी तरह सीता इज़ अ क्लेवर गर्ल। सीता एक चालाक लड़की है। किस तरह की लड़की है? चालाक। तो किसी भी सेंटेंस में जब हम किस तरह की क्वेश्चन लगा करके क्वेश्चन पूछते हैं उस सेंटेंस से, तब जो आंसर हमको मिलता है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते क्या हैं? जो किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं, है ना, वो किस प्रकार का है, उसका काइंड बताएं, टाइप बताएं। तो वो हमारा जो टाइप होता है, वो जो हमारे वर्ड्स होंगे, वो हमारे किस में आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला टाइप क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसमें? दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। मतलब ये जो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या बताता है कि किसी भी सेंटेंस में कितनी मात्रा में वो चीज़ है ना। वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। चीज़ मतलब वो थिंग या फिर वो पर्सन। जैसे ही एट सम राइस। ठीक है, उसने थोड़ा सा चावल खाया या वो थोड़ा सा चावल खा लिया। ठीक है, कितना चावल? थोड़ा सा। उसी तरह वी हैव हैड एनफ एक्सरसाइज। हमने मतलब भर के, मतलब पर्याप्त एक्सरसाइज कर लिए। कितने? पर्याप्त। क्वेश्चन है ना यहाँ पे, हाउ मच, कितने। कुछ राइस, थोड़ा सा राइस। पर्याप्त एक्सरसाइज। ही डिड नॉट ईट एनी शुगर। उसने थोड़ा सा भी चीनी नहीं खाया। कितना सा भी? थोड़ा सा भी। देयर हैज़ बिन सफिशियंट रेन दिस ईयर।
पर्याप्त बारिश हो चुकी है इस वर्ष। कितनी? पर्याप्त। तो किसी भी सेंटेंस में जब हम हाउ मच लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं तब जो हमको आंसर मिलता है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वो क्या शो करता है कि जो भी हमारा प्रोनाउन या नाउन है या फिर जो भी चीज़ के बारे में बात की गई है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितने मात्रा में है, वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिखाता है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ याद रखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही आएंगी। जैसे राइस अनकाउंटेबल है, एक्सरसाइज, शुगर, रेन, ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो जो एडजेक्टिव अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आती हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है, और जो हमारे एडजेक्टिव्स काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। कैसे? दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग एंड आर मेंट। यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे आर होगा, आर मेंट। ठीक है, मतलब कि इस तरह से जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमें ये शो करते हैं कि कितने आदमी या कितनी वस्तुओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी, कुल कितने। जैसे शोले मूवी में पूछता है ना कि कितने आदमी थे, उस तरह से कितने। ठीक है, तो फ्यू डॉग्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ कुत्ते क्या करते हैं? ठंडा पानी पसंद करते हैं। इसी तरह से द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। मोस्ट बॉयज़ लाइक क्रिकेट, अधिकतर बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी काउंटेबल नाउन जैसे डॉग्स, फिंगर्स, बॉयज़, इन सबसे पहले जितने भी एडजेक्टिव्स हमारे यूज़ हुए हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नंबर के बारे में बताते हैं। कुल कितने? कुछ कुत्ते मतलब जितने हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तरह के जो कुछ हैं, मोस्ट हैं, इन सबको हम इनडेफिनेट न्यूमरल्स कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे एग्जैक्ट नंबर बताते हैं 5, 2, 4, 9, 8 जो भी है वो हमारे डेफिनेट न्यूमरल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में जब हाउ मेनी क्वेश्चन लगाकर हम आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो हमको आंसर मिलता है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। ठीक है, सो दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। दीज एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन व्हिच, मतलब किसी भी सेंटेंस में ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये पॉइंट आउट करते हैं, है ना, सूचना देते हैं, दर्शाते हैं कि कितने लोग या मतलब किस व्यक्ति के बारे में या कितनी चीज़ों के बारे में बात की गई है, किसके बारे में बात की गई है। जैसे दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, तो किसके बारे में बात कही गई? दिस बॉय, मतलब ये जो दिस है, दोज है, दीज है, दैट है, सच है, ये सभी हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। और जब भी ये किसी भी नाउन से पहले आते हैं तो ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जब भी किसी सेंटेंस में हमको ऐसे वर्ड्स देखने को मिले जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं तो उसमें हम व्हिच लगाकर क्वेश्चन करेंगे, तो व्हिच लगाने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। कैसे? जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कि दोज मैंगोज आर वेरी स्वीट। ठीक है, हमने पूछा व्हिच, मतलब कौन से? दोज, है ना। इसी तरह से दैट बुक इज रिटन बाय सूरज, विच बुक? दैट बुक, मतलब वो बुक, जिस बुक की हम इशारा कर रहे हैं। तो जिस भी सेंटेंस में हमको ऐसे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स मिलते हैं और वे हमारे नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले लगे हुए होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट के एडजेक्टिव के टाइप पर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? व्हाट, व्हिच एंड हुज, ये तीनों हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं या ये तीनों जो वर्ड्स हैं, व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, जब ये तीनों वर्ड्स नाउन के साथ यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वे हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, ये किस प्रकार का आदमी है, मतलब यहाँ पे आदमी के बारे में एडिशनल जानकारी इसको चाहिए, है ना।
तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी किसी नाउन या किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल जानकारी दी जाए, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस, या फिर मॉडिफाई किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसी तरह से व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, यहाँ पे मैन के बारे में पूछी जा रही है बात, तो ये यहाँ पे हमारा व्हाट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से विच वे शैल वी गो, किस रास्ते पर हम जाएंगे, तो यहाँ पे रास्ते के बारे में एडिशनल जानकारी चाहिए, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से हुज पेन इज दिस, ये किसकी पेन है, यहाँ पे पेन के बारे में जानकारी चाहिए, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच हमेशा सेलेक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है, विच वे, विच पेन, विच बुक, है ना, इस तरह से। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम एडजेक्टिव की बात करेंगे तो वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही लगेगा, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द ही हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये रहे आपके नोट्स। थैंक यू।